Good morning, everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Pariksha classes. Today we can talk about B.Ed first year classes and your subject is Art and Ethics. जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आर्ट एंड एथिक्स की आज आपकी पहली क्लास होने वाली है और आप सभी को मालूम है आपके एग्जाम जो है वो 18 से स्टार्टेड हैं, तो आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बाकी ऐसी क्लास कोई भी कैंडिडेट दे सकता है, आपका एग्जाम भी आप कह सकता हूँ आपका सब्जेक्ट जो है वो आपका शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र जो है वो आपका सब्जेक्ट रहना चाहिए। जो अगर आगरा यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो आगरा यूनिवर्सिटी का ये आपका पेपर कोड जो है BD 107 की क्लास होने वाली है। क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली, काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और स्टार्ट करते हैं फिर चीजों को लेके। तो लास्ट वीडियो में काफी सारी चीजों को हमने देख रखा था और ये जो है आपकी इस सब्जेक्ट की पहली क्लास यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार वीडियो को जल्दी से सभी लोग लाइक कर दिएगा। साथ ही साथ कोई डाउट, कोई क्वेरी या कोई सजेशन हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी के साथ आप सभी को बता दें कि जितने भी कैंडिडेट्स B.Ed फर्स्ट ईयर के हैं वो चाहे तो पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्स के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको कैमरे को ऑफ कर देता हूँ, फिर सारी चीजों को आगे बढ़ाता हूँ। तो जैसे देख रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे लेटेस्ट पैटर्न पे सारी चीजों को मैंने डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे ऑल यूनिवर्सिटी, बस आपका सब्जेक्ट जो है वो कौन सा होना चाहिए, शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा मैं सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं कि एक्चुअली में इस सब्जेक्ट को रखा क्यों गया B.Ed में। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में इस तरीके से भी। ठीक है, तो यहाँ पे बात करता हूँ तो उससे पहले आप सभी को बता दूं कि गाइस जितने भी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप सभी को मालूम है अपना इंडिपेंडेंस डे जो है वो आने वाला है और इसी इंडिपेंडेंस डे के अवसर पे यहाँ पे आपको 50% ऑफ देने का, यानी कह सकता हूँ 50% ऑफ आपको देखने को मिल सकता है आपके अपने टीचर बैच में। तो जिन कैंडिडेट्स को इंटरेस्टेड है, जिसे नीड है, इस ऑफर को अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। एडमिशन जो है वो आपका सिर्फ 15 अगस्त तक ही अवेलेबल है, उसके बाद में एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। तो चलिए फिर चीजों को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं BD 107। जो BD 107 की बात करता हूँ तो सबसे पहले थोड़ा सा चलते हैं, पेन को लेते हैं, एक अच्छा सा कलर निकालते हैं और लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को मालूम है कि सबसे बढ़िया कलर जो लगता है वो मेरे को ब्लू लगता है, क्योंकि ब्लैक से सारी चीजें लिखी होती हैं। तो ये आपका पाठ्यक्रम है, क्या क्या चीजें, उन सारी चीजों को हम देखेंगे। पहला जो अगर बात करता हूँ तो उसमें आएगा शिक्षा में कला एफ कला में शिक्षा। इस शिक्षा में कला की क्या जरूरत है, कला में शिक्षा की क्या जरूरत है, इन दोनों का अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, सेकेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की कला का प्रदर्शन एवं कलाकारों की पहचान, नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र, रंगमंच, कठपुतली है। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, बहुत बनते हैं। ठीक है, किसी भी चीज की तैयारी करने से पहले आप सभी को उसके सिलेबस के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। जितना बढ़िया से सिलेबस को आपने पढ़ा होगा, समझा होगा, उतना सब्जेक्ट जो है आपको आसान हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने हाथ या पैर आपको फैलाने हैं, कहाँ तक फैलाने हैं, कितनी चीजें आपको कवर करनी है, क्योंकि सब्जेक्ट में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन आपका B.Ed और B.Ed का ये फर्स्ट ईयर का एक छोटा सा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या टॉपिक्स जो है, जिन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना, उन टॉपिक्स को यहाँ पे बात कर रहा हूँ। थर्ड की बात करता हूँ भारतीय परंपरागत शिल्पकला का ज्ञान एवं शिक्षा की, शिक्षा में इनकी प्रासंगिकता, यानी कि जो हमारी परंपरा, यानी कि जो हमारा इतिहास रहा, यानी कि जो हमारी संस्कृति रही है, उसके रिकॉर्डिंग इसकी क्या महत्वता रहती है उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका भारतीय समकालीन कला एवं कलाकार दृश्य कला, यानी कि जो भारत के समकालीन की जो कलाएं हैं कौन कौन सी। ठीक है, और उसके अंदर कौन कौन से कलाकार हैं, उन सारी चीजों की हम बात करेंगे। नेक्स्ट इसी में आपका आता है भारतीय त्योहार एवं इसका कलात्मक महत्व। जो हमारे सांस्कृतिक त्योहार आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी समुदाय से हो, उन सबका क्या महत्व है हमारे जीवन में या हमारे कह सकते हैं कि भारत के इतिहास में। ठीक है, और उनसे हम क्या क्या चीज सीखते हैं, क्या क्या चीजें प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, वो सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ कुछ चीजें और भी हैं। यहाँ पे आप 6 देख सकते हैं, प्रयोगात्मक कार्य, विभिन्न दृश्य सामग्रियों को तैयार करने हेतु आवश्यक सामग्री जैसे पेस्टल या पोस्टर, पेन, स्याही, रंगोली, मिट्टी आदि। इससे पहले क्या होता है, चौक से लिखते, तो उससे पहले चलते हैं तो पहले स्याही से लिखा जाता है, और उससे पहले चलते हैं तो स्याही को भी किससे, मोर के पंख से या किसी भी पक्षी के पंख से डिप करके लिखा जाता है। तो वो सारी चीजों की बात करेगी, जो पद्धति है हमारी संस्कृत से रिलेटेड आई, यानी उन सारी चीजों की बात करेगी। तो वही चीज यहाँ पे बात करेगी। आगे बात करते हैं कागज तैयार करना, किस तरीके से कागज तैयार हुआ। ठीक है, कहाँ से तैयार होना शुरू हुआ। कलाकृति का प्रदर्शन, एकीकृत दृष्टिकोण की मस्तिष्क में रखते हुए किसी भी एक रंगोली कला के भाग लेना या प्रदर्शन करना।
ठीक है। आगे इसी में देख सकते हैं, एक मंच की योजना तैयार, छात्र अध्यापक द्वारा एक प्रदर्शनी प्रस्तुत हेतु दृढ़ीकरण। ठीक है। इसी के साथ गाइस आप सभी को मालूम है कि स्पेशल बियर ऑफर चल रहा है, इंडिपेंडेंस डे सेल आप सभी के लिए यहाँ पे लगी हुई है। इस सेल का मजा सिर्फ और सिर्फ आप 15 अगस्त तक ही ले सकते हैं, यानी कि 15 अगस्त तक ही आप इस बैच में एनरोलमेंट कर सकते हैं। और जिसमें आपको यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि 50% ऑफ देखने को मिल रहा है। पहली बार सर ने इतना कोर्स को कम किया हुआ, तो ये कोर्स जो बात करते हैं सिर्फ 999 रुपीज में आपको देखने को मिल रहा है। इसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, सारी की सारी ऑनलाइन क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियो, साथ ही साथ आपकी जो आरआर सीरीज चल रही है वो भी आपको इसमें मिल जाएगी। रैपिड रिवीजन सीरीज, रैपिड रिवीजन सीरीज वो सीरीज है, उसमें उन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो आपके पिछले 5 सालों से लगातार पूछे आ रहे हो, जिनकी पूछने की पॉसिबिलिटीज लगातार बढ़ती जा रही है, कहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। और तो उस सीरीज में मिनिमम 500-600 के अराउंड क्वेश्चंस रहते हैं, और जिसमें से एडिटिव क्वेश्चन फंसते हैं। लास्ट में बढ़िया रिस्पॉन्स आया था, जिसे एक्चुअली में नीड है, जो अपने परसेंटेज बढ़िया करना चाहता है, गेन करना चाहता है, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है, और या इस सीरीज को ज्वाइन कर सकता है। इस सीरीज में सारी की सारी चीजें उससे मिल जाएंगी। चलिए हम ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर आप सभी के सामने है, बाकी आप बात कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी का आ चुका है, आप सभी के सामने क्या बात करी गई है फर्स्ट क्वेश्चन में। थोड़ा सा जूम करते हैं चीजों को, ताकि क्वेश्चन जो है वो आपको सिर्फ यहाँ पे विजुअल हो और उसका आंसर आप दे पाए। सभी से मैं कहता हूं एमसीक्यू क्वेश्चंस को याद करने की सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है, आपको वीडियो को पॉज कर देना, क्वेश्चन को रीड करना है, आपके अकॉर्डिंग उसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, उस राइट आंसर को आप कमेंट में मेंशन करना है, और उसके बाद में आपको उसका आंसर जानना है कि उसका राइट आंसर क्या है। ठीक है। अब यहाँ से कई चीजें हो, जो अगर आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन गलत हो जाता है, आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार, इस क्वेश्चन का ये आंसर तो नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए वो यहाँ पे आपको पता चल जाता है इस वजह से। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, भारतीय कला एक पहलू है। तो भारतीय कला कैसी पहलू है, आपकी आकृतियां हैं, मुद्राएं हैं, अलंकारिकता या उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय कला जो है वो आपकी आकृतियां भी हैं, मुद्राएं भी हैं, और अलंकारिताएं भी हैं। तो यानी कि यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ओके। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, और सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, कला है। कला है कि आपके अकॉर्डिंग कला क्या है, एक ज्ञान है, एक कौशल, एक शिल्प है, या एक उपयुक्त सभी, या ये सारी की सारी चीजें हैं। तो क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताइए, उसका मैं फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन कहा गया कला क्या, यानी कि एक्चुअली में कला है क्या, एक ज्ञान है, एक कौशल, एक शिल्प, उपयुक्त सभी। तो यानी कि ज्ञान, यानी जो कला है वो आपकी ज्ञान भी है, कौशल भी है, आपका शिल्प भी है, उपयुक्त सभी, यानी कि यहाँ ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आज की वीडियो वाकई बहुत शानदार होने वाली है, और वीडियो में आपको 1% भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है, कला के द्वारा छात्रों में विकसित होती है या विकास होता है। तो कला के द्वारा छात्रों में क्या विकास होता है, गत्यात्मक कौशल का, भाषा विकास का, शैक्षिक निष्पादन में वृद्धि, या उपयुक्त सभी। तो इन सारी चीजों का विकास होता है, कला के द्वारा छात्रों में विकास होता है। गत्यात्मक कौशल का भी होता है, भाषा विकास का भी होता है, शैक्षिक निष्पादन में वृद्धि भी होती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ जो है आप सभी के सामने आ चुका है, और क्वेश्चन फोर्थ थोड़ा सा लंबा चौड़ा है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इस वजह से और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ फोर्थ में पूछा गया है क्या, कला में मानव स्वयं अपनी अभिव्यक्त करता है और वस्तु की नहीं, अभिव्यक्ति वस्तु का स्थान तो विज्ञान तथा दर्शन के ग्रंथों में निहित होता है। यह कथन किसका है, तो ध्यान रखिएगा, यह कथन आपका किसका होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है, कला में मानव स्वयं अपनी अभिव्यक्त करता है और वस्तु की नहीं, अभिव्यक्ति वस्तु का स्थान तो विज्ञान तथा दर्शन के ग्रंथों में ही निहित है। यह कथन आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी से काफी क्वेश्चन बन जाते हैं आपके सब्जेक्ट में, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कौन कौन सी बुक्स हैं, ठीक है, कब ये पैदा हुए, कहाँ के पैदा हुए। इसी के साथ साथ जो बात करते हैं हम, जो आपका जनगण है, यानी कि राष्ट्रीय गान है हमारा जो, ठीक है, किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। ऐसे ही जो बंगाल का राष्ट्रीय गान है वो भी मंगलो करके, जो वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ही लिखा गया। तो यानी कि यहाँ से क्वेश्चन खूब ज्यादा बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है। तो इन सारी चीजों को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं,
फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फिफ्थ में कहा गया है क्या ईश्वर की कर्तव्य शक्ति की संकुचित रूप जो हमें या हमको भाव बोध के लिए मिलता है कला है। तो यह कथन किसका है, यह हमसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में सिंपल सा आपसे क्या कहा गया, ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको भाव बोध के लिए मिलता है यह कला है। यानी कि यह कथन, यानी कि यह लाइन जो है वो किसने कही है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा यह लाइन आपका, यह कथन जो है जयशंकर प्रसाद का कहा गया है। जयशंकर प्रसाद जी राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में पूछा गया है कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रारंभ हुआ। जो कला शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग कौन सी सदी में हुआ था, यह हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कला शब्द का सबसे पहले प्रयोग आपकी 13वीं शताब्दी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कौन विश्वास करता है कि संगीत सभी विषयों में छात्रों की संप्राप्ति को बढ़ाता है, यह कथन किसका है। ठीक है, तो यह कथन आपका जाल्टन कोडली का है, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आया था आपका संगीत में स्वर होते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट। 17, 18 दोनों में लगातार पूछा गया है ये आपका कि संगीत में स्वर होते हैं कितने, 8, 6, 12 या 7। तो ये तो सभी को मालूम होगा, बचपन से ही चीजें हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। 7 कैसे, जो आपने पढ़ा होगा ना, सा रे गा मा पा दा नी सा, तो यही स्वर है यहाँ पे। तो इन स्वरों को भी ध्यान रखिएगा। एग्जाम में कई बार क्या होता है बीच में ब्लैंक कर देते हैं, वहां से पूछने को मिल जाता है कि इसमें तो कौन सा स्वर जो है वो लुप्त है, इस तरीके से क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा संगीत के स्वर जो होते हैं कितने होते हैं, 7 स्वर होते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज का। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन आप सभी के सामने। 9th पूछा गया है क्या सजावटी कला प्रयोग की जाती है। तो सजावटी कला जो है प्रयोग की जाती है किसमें, गहनों में, ग्लास में, धातु में, उपयुक्त सभी। तो भाई सजावटी कला जो है आपकी सभी में प्रयोग की जाती है, यानी कि यहाँ ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। वीडियो लंबी जरूर होगी कि आपके एग्जाम आ चुके हैं, लेकिन वीडियो में एंड तक जो बना रहा वो कुछ ना कुछ लेके जाएगा, कुछ ना कुछ समझ के जाएगा, एग्जाम में अच्छा करके आएगा। 10th की बात करते हैं। 10th में हमसे क्या पूछा गया है, 10th में कहा गया है हर्ष द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया। तो हर्ष द्वारा रत्नावली लिखी गई थी, ध्यान रखिएगा। रामायण किसके द्वारा लिखी गई, ऐसे ही आपके आती उत्तर रामायण, और नेक्स्ट आता है अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, ध्यान रखिएगा हर्ष किसके द्वारा लिखी गई, तो हर्ष जो है, या हर्ष के द्वारा कौन से नाटक लिखा गया, तो रत्नावली। ठीक है, आगे बात करते हैं कालिदास द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखिए स्टार्टिंग में जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई वहीं से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, कि कौन कौन से महत्वपूर्ण कवि वगैरह हुए या लेखक या मनोवैज्ञानिक वगैरह हुए, वो सारी बाकी जो हमारी संस्कृत है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे पूछा गया कालिदास द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया, नागानंदा, उत्तर रामायण, अभिज्ञान शकुंतलम या प्रियदर्शनी। तो ध्यान रखिएगा कालिदास द्वारा जो नाटक लिखा गया था वो आपका था अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, ऊपर देखिए तो यहाँ से आपको दो चीजें मिल जाती है, अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया, तो ये आपका कालिदास द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे भी बाकी सारे के सारे ऑप्शन भी मिल जाएंगे। 12वां आता है भवभूत द्वारा लिखित नाटक है। भवभूत द्वारा कौन सा लिखित नाटक है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा उत्तर रामायण जो है किसने लिखी है, भवभूत ने लिखी है। तो ध्यान रखिएगा ऊपर 3 आ चुके हैं। ठीक है, उत्तर रामायण किसने लिखी है आपकी, या कह सकते हैं भवभूत द्वारा लिखी गई। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखी गई, तो ये आपकी हो जाती है किसके द्वारा, कालिदास द्वारा। ठीक है, तो इन सभी चीजों को जब रिलेट करेंगे तभी चीजें समझ में आएंगी। ड्रामावस्थी उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीजें हमारे हो चुकी हैं। आगे बात करते हैं 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन जो है आपका 17 और 19 में आ चुका है, प्रीवियस क्वेश्चन है। विश्व मोहन भट्ट कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, कौन सा, विश्व मोहन भट्ट कौन सा वाद्य यंत्र बजाते। तो ध्यान रखिएगा विश्व मोहन भट्ट जो है आपका मोहन वाणी बजाते थे। क्वेश्चन से ही याद रख लीजिए, विश्व मोहन, मोहन आ रही है तो क्या, मोहन वीणा बजाते थे। कौन सा, मोहन वीणा। विश्व मोहन भट्ट कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो मोहन वीणा बजाते थे। ठीक है, कई बार मोहन हटा के सिर्फ वीणा कर देंगे तो थोड़ा सा समझना है आपको, तब यहाँ से आपका ये ऑप्शन कैंसिल कर जाएगा बी वाला। ठीक है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और 13 का सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है 14 में कहा गया उस्ताद अली अकबर खान किसके लिए प्रसिद्ध हुए थे। कौन सा,
उस्ताद अली अकबर खान किसके लिए प्रसिद्ध है? बांसुरी, सरोद, तबला या हारमोनियम? तो ध्यान रखिएगा, यह आपका सरोद के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, देखिए चौरसिया, चौरसिया मोस्टली जो सरनेम होता है वो जो पान आन वाले होते हैं वो लोग लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमसे पूछा गया पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वार को बजाते थे, यानी कि किस वाद को बजाते थे। तो यहाँ पे वार जो है मिसप्रिंट कर दिया, यहाँ पे इनको होना चाहिए था किस वाद को बजाते थे, यानी किसी आप वाद यंत्र को बजाते थे, ठीक है। तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो है वो आपका बांसुरी बजाते थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे आ जाता है 16, बढ़िया क्वेश्चन है सारे के सारे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बजाते थे, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शादी में शहनाई जो होती है ना, वही शहनाई बजाते थे, यानी कि सी ऑप्शन राइट रहेगा। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे। जो ये वीडियो देख रहा है और एग्जाम होने के बाद देखेगा उसको पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। 17 की बात करते हैं। 17 में कहा गया रविशंकर बजाते थे, तो रविशंकर क्या बजाते थे? तो रविशंकर सितार बजाते थे। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। ओके, इनमें से गजल गायक कौन है, यानी कि गजल जो है वो कौन गाते थे या फिर कौन लिखते थे, ये क्वेश्चन है हमारा। ध्यान रखिएगा, गजल गायक जो है आपके बेगम अख्तर हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो है राइट ऑप्शन है, जो बेगम अख्तर ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। तो गजल गायक कौन है? बेगम अख्तर। नेक्स्ट, तीजन बाई, तीजन बाई कौन है ये हमसे पूछा है। तो तीजन बाई जो है पंडवानी गायक है। कौन सी है? पंडवानी गायक। ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। आगे आते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य का फिरोजाबाद जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आपके नॉर्मल जीएस में भी क्वेश्चन आते रहते हैं। कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध या कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो कांच कांच के कांच की चूड़ियों या कांच के सामान के लिए फिरोजाबाद पसंद प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश राज्य का फिरोजाबाद जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच की चूड़ियां व कांच का सामग्री हेतु प्रसिद्ध है। कौन सा आपका? उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला, यानी कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आया था 21, फुलकारी परंपरा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फुलकारी परंपरा शिल्प है, तो फुलकारी परंपरा शिल्प किसकी है? बिहार का, वेस्ट बंगाल का, बंगाल, पंजाब का या हरियाणा का? तो फुलकारी परंपरा की बात करेंगे तो फुलकारी परंपरा जो है आपकी पंजाब की है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे आ चुका है और काफी क्वेश्चन को देखूंगा, यानी कि यहाँ 50 के अराउंड में आपके यहाँ पे क्वेश्चन बताने वाला हूँ इस वीडियो में। 22, राजस्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? जूट कार, चमड़े का कार, लकड़ी का कार या संगमरमर का कार? सभी को मालूम होगा सर, संगमरमर यानी कि पत्थरों के लिए राजस्थान आपका प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट आता है 23, 23 में क्या कहा गया है? बंधनी या तुंत, बंधनी या तुंत को बांधकर रांगने का शिल्प एक विलक्षण कला का रूप है, यह कला है। तो यह कला जो है वो किसकी है? तो यह कला आपकी गुजरात की है, ठीक है। 24 की बात करते हैं और 24 में हमसे क्या पूछा गया है? 24 में हमसे पूछा गया है, मणिपुर की इंफाल घाटी केंद्र है, मणिपुर की इंफाल घाटी केंद्र है। तो मणिपुर की जो इंफाल घाटी है वो किस चीज का केंद्र है? ध्यान रखिएगा, काउना शिल्प का केंद्र है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। 25 में पूछा गया, कला शब्द में कौन सा विषय वर्ग सम्मिलित है? तो कला शब्द में कौन सा, या जिसको बोल देते हैं क्या, डिसिप्लिन सम्मिलित है। तो कला शब्द में कौन सा विषय वर्ग सम्मिलित है? तो ध्यान रखिएगा, कला शब्द में ललित कलाएं भी आएंगी, दृश्य कलाएं भी आती हैं, सजावटी कलाएं भी आती हैं, यानी उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कला, कला आपकी हर तरीके की हो सकती है, किसी भी कला में आप माहिर हो सकते हैं। आप पढ़ाने में, आप खेलने में, आप कूदने में, आप खाने में, आप खाना बनाने में, ठीक है, आप खाना खिलाने में, आप घूमने में, तो बहुत सारी कलाएं, ठीक है। ऐसे आप डांस में, ठीक है, या आप एक्टिंग में, ठीक है, जितनी भी कलाएं हैं उन सभी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आगे बात करेंगे 26, कौन से कलाकार ने दुष्यंत एवं शकुंतला तथा नल एवं दंती की पेंटिंग बनाई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट फेमस क्वेश्चन है। तो अमृत शेरगिल ने बनाई थी,
ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बिहार की लोक पेंटिंग को जाना जाता है, और यह आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, या मैं कह सकता हूं 2022 का आपका ये क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2022 में ही। तो बिहार की लोक पेंटिंग को जाना जाता है, तो बिहार की लोक पेंटिंग को जाना जाता है कौन सी? मधुबनी पेंटिंग। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 की बात करते हैं, किस राज्य में मिनेचर पेंटिंग प्रसिद्ध है? किस राज्य में मिनेचर पेंटिंग प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिएगा, मिनेचर पेंटिंग जो है आपकी, ये आपकी कहाँ की है? राजस्थान की है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 की बात करते हैं। 29 प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है? 29 में हमसे पूछा गया है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, कला में विषय वर्ग सम्मिलित है। ललित कलाएं, दृश्य कलाएं, सजावटी कला, उपयुक्त सभी, तो ये सारी की सारी कला हो जाएंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 30 में क्या कहा गया है? ईसाइयों द्वारा क्रिसमस त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? सभी को मालूम होना चाहिए, आपका 25 दिसंबर, इसको हम लोग क्रिसमस डे बोलते हैं। ओके, 30 का सी। नेक्स्ट, गुरु पर्व त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, तो गुरु पर्व त्योहार मनाया जाता है, अभी किसका? ये हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, सिख का है या बौद्ध का है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपका सिख का त्योहार है, यानी कि ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ओके, बढ़िया क्वेश्चन था। वसंत पंचमी त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आपका आया था 2022 में। बाकी जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा, यानी कि जैसे 2022 की जब क्वेश्चन करवाऊंगा, तो उसमें बाकायदा आप इन सारी चीजों को देख सकते हैं। वसंत पंचमी त्योहार मनाया जाता है हिंदुओं द्वारा, मुसलमानों द्वारा, सिखों द्वारा या बौद्धों द्वारा? तो बसंत पंचमी आपका मनाया जाता है किसके द्वारा? हिंदुओं द्वारा। बाकी सिख लोग भी मनाते हैं, लेकिन मेनली जो है वो क्या है आपका? हिंदू के लिए। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 33 की बात करते हैं, और 33 प्रश्न हमसे पूछा गया, मुसलमानों का त्योहार कौन सा है? ईद उल फितर, ईद उल जुहा या मुहर्रम सभी? ये सारे के सारे आपके क्या है? मुसलमानों को त्योहार है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 34। 34 में क्या कहा गया है? क्रिसमस त्योहार है हिंदुओं का, मुसलमानों का, ईसाइयों का, सिख का? तो भैया ये तो आपका ईसाइयों का त्योहार है क्रिसमस, जो कि आपका कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, 25 दिसंबर को आपका मनाया जाता है कौन सा? क्रिसमस डे, जो आपका ईसाइयों का त्योहार है। नेक्स्ट बात करते हैं 35। 35 में क्या कहा गया? हिंदुओं का त्योहार है नागपंचमी, ईद उल फितर और बुद्ध जयंती। ध्यान रखिएगा, नागपंचमी जो है आपकी क्या? हिंदुओं का त्योहार है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 36। प्रसिद्ध सितार वादक रविशंकर का जन्म कहाँ हुआ? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन को बनते हैं, जैसे आपके रविशंकर हो गए, ऐसे आपके कालिदास हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो जाएंगे। कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, इस तरीके से खूब आते हैं। तो जितने भी प्रसिद्ध इस तरीके के जो लेखक, राइटर, मनोवैज्ञानिक लोग हैं, जो चर्चित व्यक्ति हैं, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो प्रसिद्ध सितार वादक रविशंकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध सितार वादक, इनका जन्म 7 अप्रैल 1920 वाराणसी में हुआ था। इसको हम लोग बनारस बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 अप्रैल 1920 को हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आया था राजस्थान का लोक नृत्य। तो राजस्थान की बात करी जा रही है भैया, राजस्थान तो लोक नृत्य में खूब फेमस है। घूमर है, कालबेलिया नृत्य है, गौर है या उपरोक्त सभी? तो ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, कि ये सारे के सारे आपके राजस्थान के ही हैं। घूमर आपका राजस्थान का है, कालबेलिया भी राजस्थान का, गौर जिसको घेर भी बोल देते हैं, तो ये सारे के सारे नृत्य आपके राजस्थान के हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। नाट्य शास्त्र में रचनाकार हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, 18-20 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? ध्यान रखिएगा, नाट्य शास्त्र के रचनाकार आपके भरत मुनि है, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बहुत बड़े क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है, 18-20 में पूछा गया ये आपका। तो कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा, कोणार्क सूर्य मंदिर आपका ये आपका उड़ीसा में है। कहाँ? उड़ीसा। कोणार्क सूर्य मंदिर, यानी कि इसमें सूर्य देवता की पूजा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40 पे आते हैं। 40 में पूछा गया है, भारत में कितने महाज्योतिर्लिंग है? 17-19 का प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा, भारत में कितने महाज्योतिर्लिंग
ज्योतिर्लिंग है, तो भारत में आपके 12 ज्योतिर्लिंग है, यानी कि ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी फुल फॉर्म पूछी गई है। ठीक है, FTII की फुल फॉर्म बताइए। तो FTII की फुल फॉर्म क्या होनी चाहिए, तो ध्यान रखिएगा, फिल्म और टेलीविजन संस्था भारत, यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट फॉर इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूं ताकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो पाए। 42, बृहदेश्वर मंदिर का दूसरा नाम क्या है, ये भी आपका 17-19 का है। तो बृहदेश्वर मंदिर का दूसरा नाम आपका राजेश राज राजेश्वर मंदिर भी है, यानी कि ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। 43 की बात करते हैं। 43 में कहा गया कथक किस राज्य का लोक नृत्य है। कथक की बात करी गई है। कथक आपका उत्तर प्रदेश का क्या है, लोक नृत्य है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात कर देते हैं, ये आपका आ गया कथक। ऐसे ही आपका आया था मोहिनी अट्टम। जितने भी आपके शास्त्रीय नृत्य हैं उन सभी को पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं उनको भी एक बार एक वीडियो में सारे के सारे शास्त्रीय नृत्य को बता दूंगा, तो उनको देख लीजिएगा। ठीक है, मोहिनी अट्टम हो गया आपका। ठीक है, कथक हो गया। ठीक है, ये तो आपका कथक है, ऐसी कथक कली हो जाएगा, ऐसे उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और आपकी मोहिनी अट्टम हो जाएगा। ये सारे के सारी चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी आज की क्लास खत्म होती है। तो यहाँ पे मैंने एटलीस्ट 47 के अराउंड क्वेश्चन, 43 के अराउंड क्वेश्चन को देखा है, करवाया है आपको। अदरवाइज वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा, और एक पॉजिटिव प्यारा कमेंट जरूर शेयर करिएगा अपना, क्योंकि आपके पॉजिटिव कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेरी या कोई सजेशन हो तो कॉन्टैक्ट नंबर आप सभी के सामने, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, सारी चीज़ों पे जाके, यानी कि सारे सोशल मीडिया साइट से आप जुड़ सकते हैं। सो इसी के साथ साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप या सारी सभी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ इतनी आपको यहाँ पे सारी की सारी चीज़ समझ में आई होंगी। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छे समझ में आई, तो एक बार जल्दी से वीडियो को ओके कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं फिर चीज़ों को स्टार्ट कर सकूँ। तो इतनी चीज मेरे ख्याल से सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे आई होंगी। बाकी मैं दोबारा से आप सभी के सामने आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं दोबारा से आप सभी के सामने प्रस्तुत हो चुका हूँ। तो क्लास जो है आपको कैसी क्या लगी बताइएगा। पहली क्लास थी, और इस क्लास से मैं इतना कह सकता हूँ कि कितना भी कम होगा कि एटलीस्ट 10 क्वेश्चन, इन्हीं 40 क्वेश्चन में मैं कह रहा हूँ कि 5 to 10 क्वेश्चन आपको इन्हीं क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। तो इतना गारंटी के साथ कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ बात होगी आपकी टीचर बैच में, और जो आपकी RR सीरीज है। ठीक है, तो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, जो नीड है जिसे, वो RR सीरीज को ज्वाइन कर सकता है। RR सीरीज को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सारी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलिए मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आजकल में आप लोग जो अगर अपना RR सीरीज को ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। 15 अगस्त तक ही आप RR सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी बढ़िया चीज़ें या काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव इट माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आई लव यू, टेक केयर एंड